तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टाइम स्टडी में। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने यूपी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज फिर से यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि पेपर में आने वाले हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूपी की नेपाल से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, यानी नेपाल की कितनी सीमा यूपी से लगती है या यूपी की कितनी सीमा, कितने किलोमीटर की सीमा नेपाल को टच करती है। तो चलो देखते हैं कितनी, 580 किलोमीटर। गलत, 580 नहीं, एक कम है 80 में, 579 किलोमीटर। 579 किलोमीटर की सीमा नेपाल की यूपी को टच करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है, नेपाल से लगने वाले यूपी के जिलों की संख्या कितनी है। तो नेपाल से लगने वाले यूपी के जिलों की संख्या है 7। तो यूपी के 7 जिले जो है वो नेपाल को टच करते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से। तो चलो देखते हैं। पहला है हमारा, नंबर 1 है पीलीभीत, नंबर 2 है लखीमपुर खीरी, और नंबर 3 है बहराइच, चौथा है बहराइच के बाद श्रावस्ती, पांचवा है श्रावस्ती के बाद बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज। तो ये 7 जिले, यूपी के इन जिलों के जरिए नेपाल में एंट्री मारी जा सकती है। तो यूपी के 7 जिले हैं जो नेपाल को छूते हैं, नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो नंबर 1 पीलीभीत, नंबर 2 लखीमपुर खीरी, नंबर 3 बहराइच, नंबर 4 श्रावस्ती, नंबर 5 बलरामपुर, छठा है सिद्धार्थनगर और 7वां है महाराजगंज। तो अपना यूपी लगभग ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, लगभग ऐसे फैला हुआ है। तो सबसे पहले पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद सिद्धार्थनगर और उसके बाद महाराजगंज। तो ये 7 यूपी के 7 जिले नेपाल से सीमा रेखा साझा करते हैं। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, यूपी के 7 जिले नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो यूपी को भारत के कितने राज्य टच करते हैं। तो इनकी संख्या है 8 + 1 = 9। कहने का मतलब क्या है, 8 तो राज्य हैं और 1 यूटी है, यानी 1 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य यूपी की सीमा को टच करते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बाद तीसरा आपका कौन सा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के बाद आपका दिल्ली के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद बिहार। देखो हो गए 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। देखो हो गए पूरे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये दिल्ली को छोड़ के बाकी के 8 राज्य हैं और दिल्ली क्या है, यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी। ठीक, तो यूपी की सीमा को 8 राज्य टच कर रहे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है वो टच कर रहा है। ओके, तो ये आपको
क्लियर कट समझ में आ गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार और रफली हम लोग देख लेते हैं। मान लो ये हमारा यूपी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपका उत्तराखंड ये हो गया। उत्तराखंड के पड़ोस में आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के बाद पड़ोस में आपका हरियाणा हो गया। हरियाणा के पड़ोस में आपका दिल्ली हो गया। फिर दिल्ली के बाद आपका इधर राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद आपका एमपी हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ है करीब, ठीक, काफ़ी दूर तक का फैला हुआ है। और फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, CH से छत्तीसगढ़। फिर झारखंड हो गया और फिर यहाँ पे बिहार हो गया। ओके, तो ऐसे ही क्रम से हैं आपके। सबसे पहले यहाँ पे उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और फिर बिहार। ठीक, तो यूपी की सीमा को टच करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है। तो टोटल 9 प्रदेश हमारे यूपी की सीमा को छूते हैं। ओके, क्लियर। चलो अब इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा और यूपी के मध्य सीमा को निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है बताओ? हरियाणा और यूपी की सीमा को निर्धारित करने वाली नदी का नाम बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। तो इस नदी का नाम है हमारा गंगा। यमुना में जब तक पानी रहे मेरे साजन तेरी जिंदगानी रहे। ठीक, तो यमुना मैया, गंगा की यमुना, यमुना मैया, ठीक है। तो यमुना नदी, ठीक। तो यमुना नदी आपकी हरियाणा और यूपी के बीच सीमा रेखा को बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलो अगला क्वेश्चन है, यूपी के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य। तो यूपी के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी का सबसे दक्षिणी बिंदु है कौन सा है? तो यूपी का सबसे दक्षिणी बिंदु है भैया सोनभद्र। और सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। तो आंसर है आपका इसमें छत्तीसगढ़। अगला, यूपी के उत्तरी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य। यूपी के सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है यूपी का? सहारनपुर है आपका। तो उसको स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, अगर क्लियर कट नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे उत्तराखंड मार के आओगे। ठीक, अगला, यूपी के सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य। तो यूपी का सबसे पूर्वी कौन सा है? बलिया है। क्या है? बलिया है। और उसको स्पर्श करने वाला, यूपी के सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। ये तो सभी को पता होगा, आंखें बंद करके बता दोगे, बिहार। अगला देखते हैं, यूपी के पश्चिमी, सबसे पश्चिमी बिंदु को छूने वाला, यूपी के सबसे पश्चिमी बिंदु को छूने वाला राज्य कौन सा है? यूपी के सबसे पश्चिमी बिंदु को छूने वाला राज्य कौन सा है? यूपी का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? शामली। उसको छूने वाला राज्य कौन सा है भैया? हरियाणा। ठीक है, दिल्ली नहीं, हरियाणा। ओके, इतना क्लियर कट पता चला। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को स्पर्श करने वाले जिले। तो दिल्ली को स्पर्श करने वाले जिले, बस याद कर लो, दिल्ली को स्पर्श करने वाले जिले यूपी के जीजी। तो यूपी की जीजी जो है, यूपी की जीजी दिल्ली को टच कर रही है। ठीक, तो जीजी मतलब, तो चलो देखते हैं, जी और फिर जी। तो जीजी मतलब क्या? यानी एक जी का मतलब है गाजियाबाद और दूसरे जी का मतलब क्या है? दूसरे जी का मतलब है गौतम बुद्ध नगर। ओके, चलो अगला देखते हैं, राजस्थान से सटे जिले कौन से हैं यूपी के? तो राजस्थान से लगने वाले यूपी के जिले हैं आपके 2। एक तो कन्हैया जी का जन्म स्थान यानी कि मथुरा,
और दूसरा अपना कौन सा है, जहां हम लोग देखने जाते हैं ताजमहल, यानी कि आगरा। ओके, तो ये आपको क्लियर कट पता चल गया। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यूपी से नेपाल की कितनी सीमा लगती है, तो 579 किलोमीटर। नेपाल से लगने वाले यूपी के जिले कितने हैं, 7 जिले। यूपी के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पहला है पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक, यूपी से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, चलो देखते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक, इसमें से दिल्ली यूटी है और बाकी सारे राज्य हैं। ठीक, हरियाणा और यूपी के मध्य सीमा को बनाने वाली नदी कौन सी है, यमुना नदी। यूपी के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला बिहार और सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला हरियाणा। दिल्ली को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जी हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अगला, राजस्थान से सटे जिले कौन कौन से, आगरा और मथुरा। उम्मीद करते हैं इससे आप लोगों ने कुछ नॉलेज जरूर गेन की होगी और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई पेपरों में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। ठीक, ये 2 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।